तो बनना चाहिए मुख्यमंत्री योगी जी हैं या अखिलेश जी हैं? जो अच्छा काम करे उसे बनना चाहिए। तो किस राज्य में सुरक्षा मिली है ये? मुझे तो वैसे तो अखिलेश ही आना चाहिए। अखिलेश जी आने देखते हैं। चाहिए। यस। क्यों आने चाहिए, कुछ वजह? हाँ, उस वक्त जॉब वगैरह का भी था अच्छा। हाँ। अभी सब जॉबलेस हैं। बीजेपी से ही मिलता है। हाँ? गेहूं, आटा, दाल, चावल, चीनी जो खा रही हैं, हाँ। ये बीजेपी से तो खा रही है, मोदी सरकार में ही तो खा रही है। आज जो सुरक्षित मार्केट में है तो बीजेपी सरकार से तो है। हाँ। इसके अलावा इनको क्या दिक्कत है ये तो बताएं। बता दो क्या लग रहा है इस बार, अखिलेश जी या योगी जी? जो भी जीता सब अच्छे हमारे। सब अच्छे हैं। आज पेपर में निकला है कि अगर तुम्हारा गढ़ है तो वहाँ क्यों इतनी रैलियां कर रहे हो? फिर सीना ठोको कि हमारा गढ़ है। डर सबको है कि काम किया नहीं है, अच्छा काम करने वाला कहीं हाथ न मार ले जाए। तो ये सब चीजें तो चुनावी माहौल है कि मतलब करेल से भी अखिलेश जी को खतरा नजर आ रहा है। आ रहा है। 3-3 रैलियां हो रही वहाँ, तुम कहते हो हमारा गढ़ है। गढ़ में इतना जोर लगाना पड़ रहा है तुमको। मैम ये बताइए, चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? अब क्या बता सकते हैं, वो तो वोट के आधार पे पता चलेगा। जब वोटिंग हो जाएगी तो पता चलेगा वो तो किसको पता करना। चलेगा। आपका मन क्या कहता है कि किसको बनना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी जी हैं या अखिलेश जी हैं? जो अच्छा काम करे उसे बनना चाहिए। कोई अच्छा लगा नहीं क्या 5 साल में? अच्छा किया है। हाँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा अच्छा ये बताइए, योगी जी हैं, किस तरीके से देखते होंगे, अच्छा काम कर रहे हैं या गलत? अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद है इस बार योगी जी आएंगे। अब वो तो ये बताइए, वोटिंग 3 तलाक को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि जो मोदी जी ने 3 तलाक हटाया वो सही है या गलत? अब वो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। उसमें क्यों? कह रहे हैं महिलाओं को तो सुरक्षा आजादी मिलेगी इससे। वो तो मिलेगी, वो तो बाद में देखना होगा कैसे क्या आज़ादी। सबका अपना अपना देखिए ओपिनियन होता है। तो बस किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। अच्छा आप क्या होगे इन मुद्दों पर, 3 तलाक के उसमें? मैं कुछ नहीं बोलना चाहिए, नो कमेंट। कुछ नहीं हो। अच्छा मैम, इलेक्शन है, लेट हो रहे हैं हम। ये बताइए इलेक्शन है, क्या लग रहा है अखिलेश जी या योगी जी? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। देखिए क्या होता है। चुनाव तो नजदीक है, वोट देने का समय आ चुका है। वो बात सही है, लेकिन अब जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा ना। महिलाओं की अगर हम सुरक्षा की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि अखिलेश जी के राज में महिला सुरक्षित थी, लेकिन अब ज्यादा महिला कहते हैं योगी राज में महिला सुरक्षित है। आप क्या कहोगे? सबका अपना अपना नजरिया है, जिसको जो सही लगे ना, क्या कह सकते हैं। आपको किस राज में सुरक्षा मिली है ये? मुझे तो वैसे तो अखिलेश ही आना चाहिए। अखिलेश जी आने देखते हैं। चाहिए। यस। क्यों आने चाहिए, कुछ वजह? हाँ, उस वक्त जॉब वगैरह का भी था अच्छा। हाँ। अभी सब जॉबलेस हैं, कोई जॉब नहीं है। अच्छा जॉब नहीं है। हाँ। अच्छा ये बताइए, 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चा में रहता है, किस तरीके तो अब का? मैं लेट हो रही हूँ। सॉरी। क्या लगा, अखिलेश जी हैं, योगी जी है, कौन आना चाहिए? हैं तो सब लोग। अब इसमें जिसकी किस्मत होगी वही बनेगा। आप किसको चाहती हैं? नहीं, हम तो ये साइकिल है। साइकिल? क्यों है साइकिल, कुछ वजह? नहीं, हम अपने जात को देंगे बात। अपनी जात को देंगे? ऐसी क्या बात है कि मतलब अगर यादव, आप भी यादव ही हो, जी ऐसे क्यों है? यादव जी हैं तो यादव जी को वोट करेंगे? नहीं, हमारी हमेशा जाती है, जीते या ना जीते कोई अच्छा। फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि सब कहते हैं कि ये भेदभाव मिटाइए, जो अच्छा काम करता है उसको वोट कीजिए। आपका कहने का मतलब ये है कि यादव जी हैं, यादव जी को वोट करेंगे? नहीं, हमारी तो वोट जाती है, जीते या ना जीते उनकी किस्मत है। अच्छा, हाँ, मतलब आप यादव जी को वोट करेंगे क्योंकि आप यादव हैं। जी। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो कह रहे हैं कि बीजेपी राज में महिला सुरक्षित हैं, उस मुद्दे पर भी हमने वोट सोचा नहीं है। है। हम नहीं बता सकते भैया। अच्छा उस मुद्दे पे हमने वोट सोचा है। क्या भैया? बीजेपी से ही मिलता है। हाँ? गेहूं, आटा, दाल, चावल, चीनी जो खा रही हैं, हाँ। ये बीजेपी से तो खा रही है, मोदी सरकार में ही तो खा रही है। आज जो सुरक्षित मार्केट में है तो बीजेपी सरकार से तो है। हाँ। इसके अलावा इनको क्या दिक्कत है ये तो बताएं। बाकी हमारे पाड़े जी से पूछ लीजिए, सारी बीजेपी की बात बताएंगे सारी आपको। बीजेपी का होता है। हाँ। ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कि हम यादव हैं इसलिए यादव जी को वोट हम करेंगे। पंडित हैं तो हम मोदी जी को वोट देंगे। ये थोड़े, मोदी जी तो अलग ही है, पंडित थोड़ी ना है। हम पंडित हैं, हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं क्योंकि देश की सुरक्षा कर रहा है वो। हाँ। देश को अपना जो है जागरूक कर रहा है, देश को अच्छे के लिए, देश की सुविधा में जो हर चीज उसको जो है वो कर रहा है। कह रहे पंडित जी तो नाराज हैं बीजेपी से। ना, ऐसा कोई बात नहीं, पंडित जी बहुत खुश है बीजेपी से। कह रहे मरवा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते कौन हैं। कहता है मरवाते हैं? उनको जो विरोधी होते हैं हाँ। उनको मरवाते हैं विरोधी। और ऐसे पंडितों को कौन मरवाया? किस पंडित को मरवाया? विकास दुबे को मरवा दिया। विकास दुबे ने कितने गलत काम किए, कितने गलत काम किए, कितने भ्रष्टाचार किए, ये भी तो आप समझो। ये उनको बताओ कि जो कह रहा है विकास दुबे को मरवा दिया, कितना भ्रष्टाचार किया विकास दुबे ने, हाँ। ये बताइए आप। ये अखिलेश जी की कन्नौज में रैली थी तो वे मंच से पुलिस वालों को ए पुलिस ओ पुलिस करके बोल रहे थे, किस तरीके से देखते हैं, क्या सही है ये? बहुत गलत है। अखिलेश जी तो हमेशा भ्रष्टाचार फैलाया उन्होंने, हमेशा। अखिलेश ने हमेशा भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया ही नहीं।
बीजेपी को देखिए कितना मान सम्मान देती है। अंकल जी नमस्कार, नमस्कार। कैसे हो? क्या नाम हो गया? रमेश चंद पांडे। पांडे जी, चुनाव नजदीक है, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो मेरा जो अपना दृष्टिकोण है कि टक्कर करारी है। टक्कर करा रही है। हाँ, अच्छा, लेकिन बहुमत भारी है तो बीजेपी का ही। भारी बहुमत बीजेपी का ही है। क्यों ऐसा भारी है ये बताइए। ऐसा है कि सुशासन, प्रशासन, भ्रष्टाचार, इन पे नियंत्रण पूरी तरह से हुआ है और यही देश को आवश्यकता है। इसलिए भाजपा ही जरूरी है। इसीलिए भाजपा जरूरी है। हाँ। अखिलेश जी क्यों नहीं जरूरी? अखिलेश जी के शासन में केवल एक कौम देखी जाती है, वन साइडेड मानवाद चलता है, इसलिए अखिलेश जी जरूरी नहीं। लेकिन नवयुवक है, अखिलेश की नीति गलत है, अखिलेश गलत नहीं है, नीति अखिलेश की गलत है। केवल यादव ही भर्ती किए जाएंगे केवल, ऐसा तो इसमें नहीं है। देश तरक्की कर रहा है, हमारा शासन सुशासन ठीक है, इसलिए मोदी हमारे लिए अच्छे हैं, योगी अच्छे हैं हमारे लिए। योगी अच्छे हैं बस। लेकिन कहते हैं कि ये तो भी मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं बीजेपी वाले। कोई मुसलमान कह दे कि हमने राशन नहीं पाया, हमने मकान नहीं पाया, हमने कोई भी गवर्नमेंट की योजना हो मुसलमान को न मिली हो, तो हम उसकी बात मान ले कि हमको प्रताड़ित करते हैं। अब तुम गुंडागर्दी करोगे, अखिलेश को बुलाओगे, गुंडागर्दी तो नहीं चल पाएगी। योगी राज में ऐसा नहीं होगा, इसलिए वो कहते होंगे कि भाई हमको प्रताड़ित करते हैं। बाकी ऐसा तो कोई नीतिगत बात है नहीं कि नहीं साहब उनको दिया जाएगा, मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा, सबको दिया जा रहा है। तो शासन ऐसा चाहिए कि एक चीज आदमी को दिया जाए, वो शासन चाहिए। तो वो उनको चाहिए, तो उनको नहीं मिल पा रहा अभी। हो सकता कभी आ जाए या इसी बार आ जाए। ये बताइए, चर्चा इस चुनाव में बुलडोजर की भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी जो हैं वो बुलडोजर बाबा हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपने अवैध निर्माण, जब एक नियम कानून बन चुका है कि आपके लिए आवश्यकता एक है, एक से दो, आप पैसे वाले हैं, आपने पांडे जी के नाम फलाने के नाम 20 बिल्डिंगें खड़ी कर रखी, पैसा कहाँ से आया बताने को तैयार हो? काले धन में बुलडोजर चल रहा तो अच्छी बात है। जो चीज अनैतिक बनी है, मैं तो पजेशन के नाम पर जितने विधायक हैं इनके टटोले जाएं तो 50 पजेशन मतलब नेसेसरी होंगे, जिनमें कोई मतलब नहीं है, कोई उनका लिंक नहीं, लेकिन बाहुबली हैं, कब्जा कर रखा है। इस प्रकार से अगर बुलडोजर वर्तमान विधायक ने किया होगा, तो जब अखिलेश कभी आएंगे तो इन पर बुलडोजर चलेगा और चलेगा, वास्तविकता होगी ये। बताइए, अभी कन्नौज की रैली में अखिलेश जी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पुलिस वालों को ए पुलिस ओ पुलिस करके नजर आ रहे हैं। किस तरीके देखते हैं इन चीजों को? भाई ये तो चुनावी माहौल है। देखो, ये तो आप लोग गर्म करते हैं मैटर। करहल आज पेपर में निकला है कि अगर तुम्हारा गढ़ है तो वहां क्यों इतनी रैलियां कर रहे हो? फिर सीना ठोको कि हमारा गढ़ है। डर सबको है कि काम किया नहीं है, अच्छा काम करने वाला कहीं हाथ न मार ले जाए। तो ये सब चीज तो चुनावी माहौल है कि करहल से भी अखिलेश जी को खतरा नजर आ रहा है। आ रहा है। 3 रैलियां हो रही, वहां तुम कहते हो हमारा गढ़ है, गढ़ में इतना जोर लगाना पड़ रहा तुमको। ये सब बातें हैं। अच्छा, ये बताइए, राम मंदिर की बात होती है, अखिलेश जी कहते हैं अगर हमारी सरकार होती तो 1 साल में राम मंदिर हम बनवा देते। उनके पिताजी की 15 वर्ष तक राज्य रहा, उसकी एक ईंट न उखड़ पाई, वो क्या उखड़वा देते? लैपटॉप बांटे थे, उसका भी भेद खुला है। तो भ्रष्टाचार तो सामने रखा है, वो मंदिर क्या बनवा देते? मंदिर जिसके हाथ में भाग्य में लिखा था उसने बनवा दिया। देखो, अच्छा, और बन रहा है, हाँ। बिल्कुल बन रहा है। क्या 2 मिनट चाहिए थे आपके? चुनाव है नजदीक, क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार? यार क्या माहौल देखेंगे, कुछ नजर नहीं आ रहा। हमारी नज़र में आए कहाँ के आदमी हम लोग क्या है। अच्छा, एक सीधे एक बता दो, क्या लग रहा है इस बार, अखिलेश जी या योगी जी? अरे जो भी जीत जाए सब अच्छे हैं हमारे। सब अच्छे हैं। अच्छा, आप क्या कहोगे? चुनाव नजदीक है, एक तरफ अखिलेश जी हैं, एक तरफ योगी जी हैं, कौन अच्छा लग रहा है इस बार? जिसका काम अच्छा है वही अच्छा लगेगा। क्या लगा, 5 साल में सरकार का काम अच्छा लगा या नहीं? नहीं, कुछ अच्छा भी किया और कुछ कहीं पे कुछ भी नहीं किया। अच्छा क्या लगा ये बताइए। अच्छा तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई, जैसे कि जैसे कोरोना में लोगों को राशन भी मिला जो अभी तक मिल रहा है, और कुछ एक और आवास, गरीब आवास योजना,
और बहुत सी चीज़ें, बहुत से जो बेरोजगार उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला, ये गलत हुआ। ये गलत हुआ। महिलाओं की सुरक्षा की हम बात करें तो महिला को सुरक्षा मिली है इस सरकार में? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं मिली है। लेकिन पहले कहते हैं कि पहले तो 5 बजे के बाद बाहर भी नहीं निकल सकते, अब निकल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 5 बजे के बाहर नहीं निकल सकते थे। तो पढ़ाई कैसे करते, ग्रेजुएशन कैसे करते, जॉब कैसे करते, बहुत सी चीज़ें थी ना। इंसान शॉपिंग करता है 10 बजे रात तक मॉल में टहला करता है, तो ऐसा कुछ नहीं। महिलाओं को सुरक्षा का कोई अंतर नजर नहीं आया, पहले भी बराबर सुरक्षा? पहले के बराबर ही है।